एक बार फिर से वही बात जो मैं हमेशा से कहता आता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट की। सेट को माइंड में सेट करने के लिए आप लोगों को चाहिए ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मैं जानता हूं कि 5% ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और दुनिया में सक्सेस की रेट भी 5% होती है। तो जो लोग लास्ट तक देखेंगे उन्हीं को चीजें समझ में आएंगी और वही सफल हो सकते हैं। सफलता कंसंट्रेशन से आती है, रेगुलरिटी से आती है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा देखा और चले गए। तो सेट को माइंड में एक बिल्कुल सेट कर देंगे एकदम, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टर्म होते हैं सवालों को लगाने के लिए, पर बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज की मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज सेट। पहले यही बात समझते हैं, व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। पहले इसी चीज को समझना है। सेट जो होता है ना, किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित जो समूह होता है उसी को हम सेट कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे कपड़े का सेट होता है ना, एक सेट बनाते हैं हम चीजों को, मतलब एक जैसा, जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ज्वेलरी का सेट होता है, तो कपड़े से ज्वेलरी के सेट को मिलाते हैं, एक जैसा कलर होता है, तो वो सेट कहलाता है। ऐसे ही हमारे मैथमेटिक्स में भी चीजें सेट होती हैं, ठीक है। तो सेट को कैसे समझेंगे, इसको समझना है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम ऐसे कहेंगे, ठीक है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। परिभाषा ये आप इंग्लिश में इस तरह से दे सकते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा क्या, ठीक है। ऐसे कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी बात को मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने हूं और वही बात दूसरा भी व्यक्ति उस वस्तु के बारे में कहेगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर इस बात को भी समझते हैं। मतलब ये है कि जो एक कलेक्शन है ना दोस्तों, कलेक्शन, यहां पर मैं बात करता हूं कलेक्शन की। कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जो कलेक्शन हम ले रहे हैं ना, वो कलेक्शन जो होता है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मतलब अब देखते हैं, एग्जांपल भी दे देते हैं। इसका एग्जांपल समझेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहां पर मैं बात कर लूं, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। मतलब बॉलीवुड के 5 टॉप एक्टर्स, ठीक है। अगर मैं ये शब्द किसी से पूछूं, तो अगर मान लो एक लड़का है, मैंने सोनू से पूछा कि सोनू भाई बताओ कि टॉप 5 एक्टर कौन है बॉलीवुड के, तो हो सकता है सोनू इनके नाम गिनाएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए सोनू ने कह दिया अमिताभ बच्चन, ठीक है। फिर वो नाम ले सकता है सलमान खान का, ठीक है। फिर कह सकता है शाहरुख खान का, ठीक है, शाहरुख खान का नाम ले सकता है। और मान लीजिए ये और नाम ले लेता है, जैसे सनी देओल का नाम ले सकता है, फिर ये अजय देवगन का भी नाम ले सकता है, ठीक है। मतलब ये 5 नाम इसने ले लिए। तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं अगर मोनू से भी यही बात पूछूं कि टॉप 5 एक्टर्स के नाम क्या होंगे, तो क्या जरूरी है कि मोनू भी यही 5 नाम लेगा? मे बी ये क्या करेगा, ये कुछ और नाम बताएगा, जैसे अक्षय कुमार का नाम बता सकता है, ठीक है, शाहिद कपूर का नाम बता सकता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये रणवीर कपूर का नाम बता देगा, ठीक है, और मान लीजिए सुनील शेट्टी का नाम बता सकता है, ठीक है, और मान लीजिए टाइगर श्रॉफ की बात बता देता है, ठीक है। तो ये अलग है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं होंगे ना। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि टॉप 5 एक्टर्स के नाम ऐसे हो, ठीक है। मतलब दोनों लोग ही सेम बताएं, या आपसे मैं पूछूं तो आप भी कुछ और नाम बता सकते हो, है कि नहीं, बताओ।
होगा ना, क्योंकि ऐसी कोई लिस्ट जारी तो हुई नहीं है कि टॉप 5 एक्टर्स यही है और वही वो चीज बता सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ये हमारा सेट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो हमारा है दिस इट इज नॉट सेट, इट्स नॉट अ सेट, मतलब ये सेट नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेट नहीं होगा, ये कोई सेट नहीं है, ठीक है, ये कोई सेट नहीं है। अब अगर यहीं पर एक और एग्जांपल लूं मैं, कि अगर मैं कहूं ऑड नेचुरल, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, ठीक है। मतलब ये है भाई कि ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, मतलब ये है कि ऑड मतलब क्या होता है, विषम, ठीक है। विषम प्राकृतिक संख्याएं स्मॉलर देन 10 मतलब 10 से छोटी, मतलब 10 से छोटी विषम संख्याएं क्या होंगी, इनके बारे में अगर मैं पूछूं तो आप मुझे बताओ। अगर मैं सोनू से पूछूंगा तो सोनू क्या बोलेगा, सोनू क्या बोलेगा दोस्तों, सोनू यही तो बोलेगा कि जो नंबर्स हैं 10, 1 से लेकर 10 के बीच में जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो यही बात अगर हम मोनू से पूछें, अगर मोनू से पूछेंगे तो क्या बताइए, मोनू क्या बताएगा, ठीक है, मोनू भी यही तो बताएगा, 1, 3, 5, 7 और 9, यही तो बताएगा। मैं आपसे पूछूं या किसी और से, दुनिया में किसी से भी पूछोगे जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, मतलब जो लोग जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर होते क्या है, वो लोग यही बताएंगे ना, ठीक है। पर बॉलीवुड में क्या होगा, अगर बॉलीवुड में कोई भी व्यक्ति हो, जो लोग हीरोज के नाम जानते हैं, वो भी टॉप 5 एक्टर के नाम क्या करेंगे, अलग अलग बताएंगे। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये सेट नहीं होगा, ये सेट होगा, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं इट्स अ सेट, ठीक है, इट्स अ सेट, मतलब ये सेट होगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये होता है सेट। मतलब सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब सुपरिभाषित होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, वही सेट कहलाएगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इस पर हम और सवाल भी करेंगे एग्जांपल्स में, एक्सरसाइज में, लेकिन पहले ये बातें समझते हैं। अभी तक तो ये है कि सेट क्या होता है, अब हम समझेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी पर, ठीक है, उसको करते हैं। लेकिन तब तक आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, मतलब एक सेट को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे लिखा जाता है ना, कैसे शो किया जाता है, इसको समझना है। तो यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल लिया था, मतलब 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर इन्हीं को हमें सेट में प्रेजेंट करना है ना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी सेट का जो नाम होता है ना, वो कैपिटल लेटर से किया जाता है, ABCDEF से लेकर A to Z, कोई भी नाम लिखेंगे किसी भी सेट का, वो क्या होगा, हमारा कैपिटल लेटर में होगा, ये इसका नाम होगा। और बराबर करके इसको करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर जो हम नंबर्स होते हैं उनको हम यहां पर करली मतलब मछली कोष्टक के अंदर दर्शाएंगे। तो हमारे जो नंबर्स थे वो 1 थे, 1 थे और 3 थे और 5 थे, 7 थे और 9 थे दोस्तों, यही नंबर्स थे ना। और देखो क्या करते हैं कि हम इन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है, कॉमा से सेपरेट रखते हैं और इनका जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से ही दिखाया जाता है, स्मॉल लेटर से नहीं दिखाया जाता दोस्तों। और देखो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे परिवार में एक बड़ा मुखिया होता है ना, जैसे पिताजी आपके क्या होंगे, हेड होंगे, और परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, 4, 6, 10 लोग जो भी हो, उतने सदस्य होते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से सेट में ये उसका नाम है, जैसे ये इसके पापा हैं और ये इसके क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं। अच्छा, इनके नाम्स भी कैसे कहे जाते हैं, ये जो है हमारे नंबर्स हैं, कई जितने भी एलिमेंट, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स बोलते हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं मेंबर्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट या फिर मेंबर्स ऑफ ए सेट, ठीक है, ये हमारा कहलाता है, ठीक है। और भी इसी के तरह से एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ताकि आप चीजें समझ जाएं कि कैपिटल से स्मॉल कैसे करना है, स्मॉल कैपिटल कैसे करना है। अब यहां पर देखो, यहां पर हम कहते हैं कि वॉवेल्स, क्या कहते हैं, वॉवेल्स, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, इनकी बात कर लें
तो देखो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हम जानते हैं कि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू 5 ऐसे हैं अल्फाबेट होते हैं। तो इनके नाम मैं ऐसे देखो, सेट का नाम मैं कैपिटल लेटर से लिखूंगा और इनको करली ब्रेसेस के अंदर जो हमारे 5 एलिमेंट हैं ए ई आई, है ना, आई ओ और यू, इस तरह से हम दिखाएंगे। इनको हम कैपिटल नहीं लिख सकते दोस्तों, ठीक है। अगर हमने ऐसे कर दिया कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमने कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। ये हमें नहीं करना, स्मॉल लेटर से ही अंदर दर्शाना होता है, ये आपको समझना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारा क्या है, सेट का नाम है, ठीक है, ये हमारे सेट का नाम है। और देखो इसी तरह से जैसे मैथमेटिकल आ जाए, है ना, सेट ऑफ, है ना, सॉल्यूशन जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाए, है ना, इसका जो सोल्यूशन होगा उसका अगर हमें सेट बनाना हो तो क्या करेंगे। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, +-2 आ जाएगी। यानी जब अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो कोई भी सेट का नाम देंगे c, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी है एक प्लस एक माइनस है तो हम 2 लिख देंगे और -2 लिख देंगे। ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा दोस्तों। समझ में आया ना, बस इतनी बातें समझनी है कि सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे या अल्फाबेट, कोई भी चीज हो जाए, चाहे वस्तु का नाम हो, कुछ भी आ सकता है, जैसे जनवरी फरवरी महीने का नाम कुछ भी आ जाएगा, तो ये हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और इन्हें हम क्या बोलेंगे भैया, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। आइए कुछ और बातें समझते हैं। देखो दोस्तों, सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये तो अभी अल्फा मतलब कैपिटल लेटर से, और अंदर मजले कोष्ठक के अंदर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। लेकिन सेट 2 रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, ठीक है, मतलब 2 रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला हमारा होता है दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। और दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों, होता है वो रोस्टर फॉर्म। क्या होता है, रोस्टर फॉर्म आर, इसी को हम टेबुलर फॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अगर हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 रूप हैं इसके, ठीक है, 2 रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और बेहतर तरीके से समझते हैं। फर्स्ट हमारा होगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसको समझिए। जैसे अभी हमने एक चीज लिखा था, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। जैसे हमने एक सेट का नाम लिखा a, और ये ऐसे ब्रैकेट के अंदर रहेगा और यहां पर लिखेंगे x इज x, ठीक है, ऐसे x इज x। अब x जो है, x हमें बताना है कोई एलिमेंट होगा, और x जो होगा वो डिफाइंड होगा किस चीज से, x इज ऑड नहीं, अब की बार थोड़ा सा अलग कर दूं, इवन नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, ठीक है, ये होगा दोस्तों। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर जो सेट के एलिमेंट हैं वो किसी परिभाषा यानी शब्दों में डिफाइंड किए जाए। क्या किए जाए, शब्दों। यहाँ जो x होता है जो दोस्तों ना, वो हमारा डेफिनेशन होता है। क्या होता है, डेफिनेशन होता है, मतलब परिभाषा होती है। वहां पर उन एलिमेंट्स को दर्शाया नहीं जाता है, बस एक शब्दों में ऐसे प्रयोग किया जाए। सिंपल सी बात समझो यार, कहने का मतलब है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, शब्दों में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में करें, क्या करें दोस्तों, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में करें, तो ये क्या कहलाएगा, a इज इक्वल, ऐसे देखो। अब इन एलिमेंट्स को लिखेंगे। 10 से छोटे जो इवन नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, मुझे बताओ। 2 होगा,
4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है, और 10 तो नहीं होगा क्योंकि 10 से छोटा ही करना है। ये देखो एलिमेंट्स को हम दर्शा रहे हैं, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जहां हम शब्दों में लिखते हैं वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जहां हम एलिमेंट्स को दर्शा देते हैं वो हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल अभी अभी जो हमने किया ही था, अल्फाबेट, है ना, तो यहां पर लिख देते हैं वोवेल्स, वोवेल्स ऑफ, वोवेल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो क्या हो जाएगा, जैसे देखो अब इनमें ही हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म। सपोज ये बी कर दिया मैंने, और बी बराबर ये करली ब्रेसेस के अंदर इनको हमें ये लिखना चाहिए, एक्स इज एक्स वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमने कर लिया करली ब्रेसेस में। अब हम अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और बात समझते हैं, कंसेप्ट एक चीज, ठीक है, कंसेप्ट होता है यहां पर समझना है, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, एक शब्द होता है बिलोंग्स टू, और बहुत बार ये चीजें हमें हमारे साथ आएंगी। बिलोंग्स टू कैसे पढ़ा जाता है, ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो ए के सेट हैं, मतलब ये जो है बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, संबंधित होना। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, संबंधित होना। जैसे आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे आपका नाम समझ लो रमेश है, तो रमेश मान लीजिए किसी चौधरी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, बोलेंगे रमेश इज बिलोंग्स टू चौधरी फैमिली, ठीक है, ये हो जाता है। तो यही बिलोंग्स टू का मतलब होता है, जिस परिवार के आप सदस्य हैं उससे आप बिलोंग करते हैं। तो यही चीज है, जैसे हमारा क्या है, दो है, दो क्या है, ए से बिलोंग कर रहा है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, मतलब ये बिलोंगिंग का क्या है, चिन्ह है, बिलोंग का या एलिमेंट का, टू एलिमेंट्स ए या टू बिलोंग्स टू ए। यहां पर कहते हैं टू बिलोंग्स टू ए। ये चीज दोस्तों पढ़ने का तरीका, ऐसे ही हमें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मतलब वन है, वन क्या है, वन इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको कैसे पढ़ना है, वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, मतलब वन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरह से इसका कोई भी एलिमेंट हम पढ़ सकते हैं, मान लो ई बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, आई बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बिलोंग्स टू का कंसेप्ट। अब हम कुछ और बातें समझेंगे, तब तक आप चाहें वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कुछ मैथमेटिकल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर देखिए मैथमेटिकल सेट्स की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। और यहाँ एक और बात समझनी है दोस्तों कि जब आपको इनफाइनाइट नंबर्स तक दिखाना है, नेचुरल नंबर तो अनंत तक होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको आगे जो नंबर हमें बताने हैं उनके लिए हम केवल 3 डॉट का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि फेसबुक की तरह ऐसे डॉट 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 लगा दें, ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिकल सेट या कोई भी सेट हो जिसमें हमें और भी नंबर्स दिखाने हैं अनंत तक, वहां पर हम केवल 3 पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पर सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो जीरो से इधर क्या होगा, ऋण पूर्णांक अनंत तक जाएंगे, जीरो से इधर प्लस होंगे, अनंत तक जाएंगे। तो यहाँ पर अनंत के लिए हमने 3 डॉट ही केवल यूज किया है, यहाँ पर भी किया है, और ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा और बता दूं कि यहां पर जो नेचुरल नंबर हैं वो हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हमें दिखाना है तो जेड पर प्लस लगा सकते हैं। कहीं पर भी अगर किसी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाना है तो उस सिंबल को लिखकर प्लस माइनस लगा सकते हैं। जैसे अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है, पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है तो जेड प्लस लिखेंगे, या फिर अगर निगेटिव इंटीजर दिखाना है तो जेड माइनस लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि इंटीजर तो प्लस और माइनस दोनों होते हैं ना, तो ऐसे हमें दिखाना है, या फिर पूरा इंटीजर दिखाना है तो केवल जेड से हमें दिखाना चाहिए। यहाँ पर है सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिभाषित नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें सेट डिफाइंड हो तो हम क्यू से रिप्रेजेंट ही करेंगे, ये आपको तय करना है, ठीक है, फिक्स। वैसे कोई अलग तरीके का हो तो चाहे जिस अक्षर से हम कर दें, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है? रेशनल नंबर को क्यू से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। और देखिए इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को टी से रिप्रेजेंट करना है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हमें क्या करना है? यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट करना है। और अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर प्लस करना है, आर, और निगेटिव रियल नंबर है तो आर माइनस से रिप्रेजेंट करना होगा। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर मतलब डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये परिभाषित होता है, ये मतलब फिक्स होता है, जीरो से लेकर अनंत तक होता है। तो 0 1 2 3 4 मैंने किया और 3 डॉट केवल मैंने लगाए हैं। तो ये है दोस्तों मैथमेटिकल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट, सारी कंसेप्ट जो होंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के एग्जांपल्स देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल 1 2 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 का हल समुच्चय जो होगा वो रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है, यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी। यहाँ पर आप जानते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, हम जानते हैं गुणनखंड का तरीका, 2 1 के 2 होगा। यहाँ पर मैं 2x माइनस एक्स करूं तो यहाँ पर इसको सेपरेट कर सकता हूं इस रूप में, और ये -2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2, और -1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 2 एक में आ जाएगा, दूसरे में x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर अगर मैंने x प्लस 2 बराबर 0 लिया तो x बराबर हमारा -2 आ जाएगा, और x माइनस 1 बराबर 0 लिया तो x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि x की दो वैल्यू आई, -2 और 1 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, मतलब रोस्टर रूप क्या होगा? कोई नाम लिख लेंगे, जैसे हमने a सेपरेट कर दिया, a, और इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 आए हैं और 1 आए हैं दोस्तों, ठीक है, 2 और 1 आए हैं, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। ठीक, अब इसके आगे समझते हैं। यहां पर समुच्चय x इज x एक धनात्मक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन क्या है हमारा 40 है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये कैसे करना है हमें? इसको देखिए, इसको समझने के लिए देखिए x का ही मान लिखना है। x स्क्वायर जो होगा वो 40 से कम होना चाहिए, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा दोस्तों, और अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर किया तो हमारा क्या आ जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा, और अगर मैंने 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो जाएगा, जो कि हमारा 40 से ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। केवल इतने ही नंबर हमें लेने हैं दोस्तों। ये हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और हमें क्या बताना होता है? डेफिनेशन में एक्स की वैल्यू बतानी होती है। तो जिसका हमने स्क्वायर किया, जैसे एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स ही हमें लेना है ना, वैसे ही अगर 1 का स्क्वायर है यहाँ पर तो हमें सिर्फ 1 लेना है। मतलब रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? रोस्टर फॉर्म हमारा हो जाएगा, जैसे बी हमने कोई सेट बना लिया तो इसमें केवल हमें 1 2 3 4 5 6 ही लेने हैं, मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 लेने हैं इतने, क्योंकि ये यहाँ पर लिमिट इसकी समाप्त होती है, इसलिए हमें यहाँ डॉट डॉट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है समुच्चय ए बराबर 1 4 9 और 16 25 इस तरह से डॉट डॉट करके है, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मतलब ये रोस्टर फॉर्म में है, हम इसको क्या करेंगे? समुच्चय निर्माण विधि यानी शब्दों में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि याद ये भी रखना है कि कभी भी किसी भी सेट में, सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं बताना थोड़ा सा भूल गया हूं, तो मैं बता दूं कि सेट में एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करना है, ठीक है।
रिपीट नहीं करना है। इसका मतलब जैसे हमें क्या करना हो, स्कूल SCHOOL, स्कूल के शब्दों को हमें सेट बनाना है, तो हम सेट ए, मान लीजिए हम कोई नाम रखते हैं, चलिए सी रखते हैं, सी हमने रखा, तो जो एलिमेंट्स हमें बताने हैं वो SCHOOL है ना, तो हमें S करना है, C करना है, H करना है, O करना है और L करना है, इनको कॉमा से सेपरेट करना है। यहाँ एक बात और भी समझनी है मेरे प्यारे दोस्तों, कि भाई आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आपने बोला कि यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर दिखाना होता है और आप यहाँ पर कैपिटल दिखाते हैं, तो ऐसा क्या है, यहाँ क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर डबल ओ है, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंगल ए लिखा है, तो मतलब अगर यहाँ पर भाई डबल ओ है, हम डबल ओ लिख देंगे तो एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे ना, तो रिपीट नहीं करना है। और दूसरी बात, जो हम यहाँ कैपिटल दिखाए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके वर्ड ऑलरेडी कैपिटल लेटर में लिखे हैं तो हमें भी यहाँ कैपिटल लेटर दिखा देना है, अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पर स्मॉल लेटर ही दिखाएंगे, ये फिक्स होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर का जो कंफ्यूजन है वो यही है कि अगर आपको शब्द पहले से ही यहाँ पर कैपिटल में दे देगा तो हमें कैपिटल दिखाना ही है, और नहीं दिया तो खुद से करना है तो हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाना। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर a बराबर, यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज x। बताइए x इज x क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पर 9 है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, इसी के बाद 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, ऐसे आने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज x, जो x है एक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक ही होती है, इसको हटा देते हैं, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग ही है, तभी तो हम देख रहे हैं लिमिट क्रॉस नहीं की है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब इसी को चाहें तो मैथमेटिकल फॉर्म में दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज x। ठीक है, यहां जो x होगा बराबर क्या होगा, n स्क्वायर, मतलब n क्या होगा, कोई नंबर ले लेंगे और उसमें x बराबर n का स्क्वायर हो रहा है। अब n क्या करेगा, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर के ही क्या है, वर्ग किए गए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम सेट के इंट्रोडक्शन को समझ सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लेकर आप लोगों के लिए आते रहते हैं। और दोस्तों पूरा कोर्स हम खत्म करेंगे बिल्कुल टाइमली, और पेपर की भी तैयारी करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कीप लर्निंग एंड गेट सक्सेस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, और एक्सरसाइज के सवालों को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।